Hello students, welcome to Gurkirpa coaching classes. Don't forget to subscribe my channel to get my next updates very easily and share this video to your friends also so that they can get benefits. Students, today I will explain you chapter polynomials exercise 2.2. Two examples I will explain you in my last video. And today I will explain you example number 4th and example number 5th. Here the example number 4th is find quadratic equation the sum and product of whose roots are -3 and 2. We have to adjust here example number 4th sum of the roots. Sum of roots equal to -3. And what is the value of product of roots? That is equal to, first of all we have to adjust here sum of roots equal to minus b by a. I explained this formula in my last video and product of roots is c by a. अब माइनस b by a की वैल्यू सम ऑफ रूट्स गिवन है हमें -3 एग्जाम्पल में देखो एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज गिवन 2 only, but in formula we have rational number like something by something and product of roots भी something by something है. इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो that is only an integer और a whole number. तो उसका डिनोमिनेटर की वैल्यू हमें अपनी तरफ से लेनी पड़ेगी दोनों में 1 1. तो मतलब कि ये फॉर्म बन गई b by a एंड ये फॉर्म बन गई c by a. अब हमें ये वैल्यूज़ कंपेयर करनी है ऑन कंपेयरिंग a की वैल्यू फिर b की वैल्यू और फिर c की वैल्यू क्या आएगी. अब वैल्यू ऑफ a इज़ हेयर, दोनों में a की वैल्यू डिनोमिनेटर की है 1, दोनों में सेम होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है. b की वैल्यू है हेयर वी हैव माइनस b इज़ इक्वल टू -3, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी +3. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड वैल्यू ऑफ c इज़ हेयर कंपेयरिंग दिस वन c इज़ इक्वल टू 2. नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट वी हैव टू फाइंड, या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल लो इसको या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लो, दैट इज़ ऑलवेज ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0. दैट मीन्स a इज़ 1 लिखो चाहे ना लिखो डजेंट मैटर, ओनली x² प्लस bx 3x प्लस c. तो ये इक्वेशन बनती है इक्वल टू 0, साथ में लो चाहे ना लो तो भी चल जाएगा. दिस इज़ द आंसर, क्योंकि इक्वल टू 0 हमें तब एडजस्ट करना पड़ता है जब रूट्स फाइंड करने हैं हमें. अब इसमें तो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है तो नो नीड टू राइट दिस, अगर लिख भी दोगे तो भी गलत नहीं होएगा. एंड नाउ एग्जाम्पल नंबर 5th इज वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड 1/3 are zeros of cubic polynomial given है हमें. then verify relationship between zeros and coefficients. zeros and coefficients में relationship कैसे find करना है, जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का मैंने आपको करवाया था ना, उसी के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट की जाएगी. बट वहाँ अपने पास 2 रूट्स थे और यहाँ पे 3 रूट्स हैं. अब अकॉर्डिंग टू 3 रूट्स व्हाट शुड बी द फॉर्मूला. तो हमें जो ये फॉर्मूला एडजस्ट करना है वी हैव टू एडजस्ट इट sum of roots in case of 3 roots. Let roots are alpha, beta and gamma, then sum of roots equal to alpha plus beta plus gamma. इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वो एडजस्ट कर लेंगे आगे. फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू अल्फा बीटा एंड गामा. वन टर्म इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसमें तो सिर्फ 2 टर्म्स में जहाँ पे 2 रूट्स होते हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते थे. अब यहाँ पे हमें 3 टर्म्स एडजस्ट करनी पड़ेंगी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. और एक बात का ध्यान रखना है सम ऑफ रूट्स उसमें होता था -b by a, ये भी -b by a होएगा. एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है प्रोडक्ट भी एडजस्ट करना है इन रूट्स का और सम भी एडजस्ट करना है. मीन्स के दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके अल्फ़ा बीटा फिर प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, मतलब वाइस वर्सा इनको चेंज कर लेना है. पहले 2 रूट्स प्लस सेकेंड एंड थर्ड रूट, देन प्लस थर्ड एंड फर्स्ट रूट, and its value should be c by
a and product of roots is equal to alpha beta gamma इनका multiplication and that is equal to minus d by a and you have to note down in your copy so that you can learn this formula. और इस एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है दैट वन इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2.4 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है ना आपकी 2.4 उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसके अकॉर्डिंग है तो वो आप लोग इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे. नाउ आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन. हियर इज़ द क्वेश्चन. Verify that 3 minus 3 and 1 by 3 are zeros of cubic polynomial. Cubic polynomial की zeros दी हुई हैं. ये cubic polynomial is given to us. ये हमें कैसे पता चलेगा कि these are the zeros of polynomial or not. हमें ये values इस polynomial में put करनी है. यस ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो आपके पास अगर उस polynomial की वैल्यू इक्वल टू 0 आई then this is the root 0 of the polynomial, otherwise not 0 of the polynomial. Now the question example number 5th is polynomial क्या है px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. हमें फर्स्ट जो 0 है 3 p3 means in place of x we have to put it 3. That is 3 into 3 cube minus 5 into 3 square minus 11 into 3 minus 3. This is 3 3s are 9, 3s are 27, 3s are 81, 3 3s are 9, 5s are 45, 11 3s are 33 and 3. Its value is 81 तो पॉजिटिव है. All these are negative. We have to add these terms. 5 and 3 8, 8 and 3 11, 7 and 4 and 3 7, 7 and 1 8. Sign will be negative तो equal to 0 आ गया. अब सेकेंड वैल्यू पुट करो. दिस इज p minus 1 in place of x. Now हम we have to adjust here minus 1. 3 into minus 3 whole cube minus 5 into minus 1 whole square minus 11 into minus 1 minus 3. This is 3 into minus 1. minus to power 3 नेगेटिव साइन होता है 1 का क्यूब कर दिया. minus 5 into positive 1. नेगेटिव टू पावर इवन नंबर इज पॉजिटिव 1 का स्क्वायर 1 हो गया. minus minus plus 11 minus 3. Now its value is minus 3 minus 5 plus 11 minus 3. That means positive is 11. 3 5 8, 8 and 3 11. This is also equal to 0. And now we have to put the value 1 by 3 in place of x. So this value is equal to 3 into 1 by 3 whole cube minus 5 into 1 by 3 whole square minus 11 into 1 by 3 minus 3. It will be 3 into 1 by 27 minus 5 into 1 by 9 minus 11 by 3 minus 3. It will be cancelled. 3 9s are 27. 1 by 9 minus 5 by 9, 11 by 3 minus 3. Now 9 is the LCM of all terms. 9 by 9 1, 1 into 1 1 minus 9 by 9 1 into 5 5, 9 by 3 3, 3 into 11 33 and 9 by यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे 1, 9 by 1 1 सॉरी 9, 9 3s are 27. सॉरी here the value is minus 1 by 3. तो minus 1 by 3 के अकॉर्डिंग दिस इज माइनस, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. अकॉर्डिंग टू नेगेटिव इट विल ऑल्सो बी पॉजिटिव and it will be positive, it will be negative. Here is negative, here is positive. Now its value is minus 6 minus 27 plus 33 by 9, that is minus 33 plus 33 by 9, that is 0. By putting these zeros all the terms are 0. So we have to write here p3 पॉलिनोमियल लिखो चाहे ना लिखो 3 minus 1 and minus 1 by 3 are zeros of px.
पी एक्स की ज़ीरोज़ हैं ये, यहाँ तक एक पार्ट सॉल्व हो गया। एंड नेक्स्ट वी हैव टू एडजस्ट हियर वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट। ये कैसे फॉर्मूला सॉल्व करना है? अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज़, जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे उनके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट की जाएगी। In this case, this is the value of A is equal to 3, B is equal to -5, C is equal to -11 and D is equal to -3. We have to adjust these values for this formula. Now I will explain it. Now verification कैसे करनी है? First of all, we have to adjust here A is equal to 3. B is equal to -5, C is equal to -11 and D is equal to -3. Now first of all we have to adjust here sum of roots. Sum of roots लिख दो या sum of zeros लिख लो, both are same. Sum of roots is equal to what? Alpha plus beta plus gamma. Alpha, beta, gamma are the zeros of polynomial. These zeros are given to us. 3 minus 1 and 3. This is the value of alpha, this is the value of beta and this is the value of gamma. जो एग्जाम्पल में आपको दी हुई है, दिस इज 3 प्लस -1 प्लस 1/3. इनकी प्लेस पे ये वैल्यू ले ली। अब सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको लास्ट पेज पे बताया था -b/a। तो -b/a यहाँ पे फॉर्मूला इन प्लेस ऑफ सम ऑफ रूट्स and in place of alpha, beta, gamma we have to adjust the values. Now minus b is minus of -5. clear? माइनस b की वैल्यू लिए, माइनस ऑफ b की वैल्यू -5 है, तो माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाय a is 3 and we have to adjust it. Open the bracket, -1 plus 1/3 and it will be minus plus 5/3 is equal to 3 is the LCM. 3 3s are 9, -3 आगे आएगा +1, सॉरी दिस इज -1/3। गामा की वैल्यू -1/3 है, तो दिस इज ऑल्सो -1। तो 5/3 इज इक्वल टू 9 - 3 6 6 - 1 5/3। एक तो वेरिफिकेशन हो गई सम ऑफ द रूट्स। For second verification we have to adjust sum of the product of roots. Sum of product of roots, इसका फॉर्मूला क्या था? C/A। सम ऑफ, इस तरफ तो आप कंफ्यूजन ना रखो तो बेटर है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इस तरफ तो फॉर्मूला ले लो वो। अब यहाँ पे वैल्यू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की क्या थी? C/A। नाउ अल्फ़ा बीटा एंड गामा की वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, तो दिस इज़ 3 × -1 प्लस -1 × -1/3 प्लस -1/3 × 3, जो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ ली थी। अब इसके अकॉर्डिंग C की वैल्यू क्या थी? वैल्यू ऑफ C इज़ -11, स्टार्टिंग में पेज के मैंने ली हुई है, -11/3। and now we have to adjust this, -3 minus plus 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 1/3 मल्टीप्लाई कर दिया टर्म्स को, प्लस माइनस 3 and 3 is cancelled here, 1 आ गया। now this is -11/3, 3 is the LCM here also, -9 plus 1 minus 3, it will be -11/3 is equal to 1 minus 12/3। जो नेगेटिव टर्म्स हैं दोनों उनको अलग से एडजस्ट किया, 1 पॉजिटिव को अलग रखा है, देन इट विल बी -11/3 इज इक्वल टू -11/3 ऑल्सो। तो ये भी क्लियर हो गया। एंड लास्ट टॉपिक इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी लिख सकते हो। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज अल्फा बीटा गामा, वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द रूट्स। नाउ द वैल्यू इज, इट्स वैल्यू इज -d/a, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला बताया था वो। नाउ इट्स वैल्यू इज 3 × -1 × -1/3, 3 and 3 cancelled, -d, value of -d is -3 by a is also 3, it will be minus plus 1 × 1 1 and it will also cancelled, -3। d is also
पहले तो ये माइनस का साइन ये हो गया एंड डी की वैल्यू भी -3 है, तो वी हैव टू एडजस्ट इट, माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 1। दिस इज वेरीफाइड। इस टाइप से ये क्वेश्चन करना है। एंड नाउ आई एक्सप्लेन यू वन क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2B, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी पार्ट, सॉरी ई पार्ट। That is a doubtful question for a student, so I explain it to you and you have to solve the other questions. If you have any problem, you can send me your doubts on my personal number that is given in the description. Yes, the question is here, find the quadratic equation if sum and product of roots are -1/4 and 1/4. Here we are given sum of roots is equal to -1/4 and product of roots is equal to 1/4. Sum of roots equal to what? -b/a and product of roots equal to c/a. According to it, we have to adjust here comparing of these terms. On comparing, a is equal to what? 4 in both terms. b is equal to -1 equal to -b, then minus minus cancelled and b is equal to 1. And c is equal to what? +1. So the quadratic equation is ax square plus bx plus c, that is 4x square, values put करो इसमें, plus b 1 into x plus c is 1. This is the answer. Thank you.